हेलो माय डियर स्टूडेंट, तो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अविनीति क्लासेस। तो स्वागत है आप लोग का हमारे इस यूट्यूब चैनल अविनीति क्लासेस में। तो आज हम लोग वोकैब पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे बाबू? वोकैब। अब इस वोकैबुलरी की बात करें, चलिए थोड़ा सा हम आपको पढ़ेंगे वोकैबुलरी। VOCABULARY वोकैबुलरी। चलिए अब पढ़ेंगे वोकैब। क्या पढ़ेंगे बाबू? वोकैब। अब इस वोकैबुलरी में ध्यान समझिएगा, VOCABULARY वोकैबुलरी में आज हम लोग पढ़ेंगे रूट वर्ड। क्या पढ़ेंगे बाबू? रूट वर्ड। अब रूट मेथड से कैसे तोड़ा जाता है, कैसे सीखा जाता है, उसको हम लोग समझते हैं। तो सबसे पहला रूट है ए या एन। ए या एन का मतलब होता है विदाउट। अगर किसी भी वर्ड के पहले, किसी भी वर्ड के पहले मतलब किसके रूप में बाबू? प्रीफिक्स के रूप में ए या एन जुड़ जाए, ए या एन जुड़ जाए तो उसका मतलब कुछ होता है विदाउट। क्या होता है बाबू? विदाउट। क्या होता है? विदाउट। क्या होता है? विदाउट। तो सबसे पहले लिखिए अबायोटिक। अबायोटिक, ए का मतलब विदाउट हो गया, अबायो मतलब होता है लाइफ। क्या होता है वो? लाइफ। टिक जिसमें भी जुड़ता है वो एडजेक्टिव बनाता है। क्या बनाता है? एडजेक्टिव। देखिएगा, चलिए देखिएगा, चलिए अब थोड़ा सा हम आपको कुछ समझाना चाहते हैं। देखिए कहता है बाबू, कहता है अगर किसी वर्ड में, अगर किसी वर्ड में आई सी जुड़ जाए या फिर मान लीजिए ओ यू एस जुड़ जाए, यूएस जुड़ जाए, एबल जुड़ जाए, ईबल जुड़ जाए, ये सब जुड़ जाएगा तो वो कायदे से एडजेक्टिव बनाएगा। क्या बनाएगा बाबू? एडजेक्टिव। देखो अबायोटिक, टिक जुड़ गया, ए का मतलब नॉट, बायो का मतलब लाइफ, यानी जिसमें जीवन नहीं हो उसको बोलते हैं अजैविक। एब्सेंस ऑफ लाइफ, एब्सेंस ऑफ लाइफ उसको बोलते हैं अबायोटिक। क्या बोलते हैं बाबू? अबायोटिक। अच्छा अबिस्मल। क्या है बाबू? अबिस्मल। क्या लिखे? अबिस्मल। अबिस्मल। क्या लिखे बाबू? अबिस्मल। ए का मतलब विदाउट। अच्छा बाईस, बाईस का मतलब था बॉटम। क्या होता है? बॉटम। अब मान लिया जाए किसी भी इंसान ने, मान लिया जाए किसी इंसान का अबिस्मल मतलब होता है, ए का मतलब विदाउट और बॉटम मतलब जो सबसे नीचे हुआ। अब मान लीजिए किसी भी चीज को आपने खरीदा, जैसे मान लीजिए ग्लास है। क्या बाबू? ग्लास है। अब ग्लास है, उसका बॉटम ही नहीं रहेगा तो क्या उसका अच्छा लगेगा? हो नहीं। तो अबिस्मल मतलब होता है बहुत बुरा। ये पार्ट्स ऑफ स्पीच के अकॉर्डिंग क्या होता है? एडजेक्टिव होता है। एक्सट्रीमली और होपलेसली बैड, मतलब आपने जो सोचा है, उम्मीद किया है, उससे बहुत बुरा हो जाना, उसको बोलते हैं अबिस्मल। क्या बोलते हैं बाबू? अबिस्मल। देखो लास्ट में ए जुड़ गया तो ये पार्ट्स ऑफ स्पीच के अकॉर्डिंग क्या हो गया? एडजेक्टिव। क्या हो गया? एडजेक्टिव। अच्छा अवेश, अवेश का मतलब होता है गहरा या गड्ढा। अवेश मतलब क्या होता है? गहरा या गड्ढा। ये क्या होता है? नाउन होता है। ए का मतलब विदाउट, वाइस का मतलब बॉटम, यानी जिसका बॉटम हो ही नहीं। बॉटम हो ही नहीं मतलब वो कितना गहरा है, गड्ढा है, कोई पता नहीं चल रहा है, उसको बोलते हैं अवाइस। क्या बोलते हैं? अवेश। यानी होल डेट सीम्स टू हैव नो बॉटम, यानी एक ऐसा होल जिसमें पता नहीं चल रहा हो कि उसका आखिर अंतिम जो बॉटम है वो कहाँ है, उसको बोलते हैं। अच्छा, अच्छा नेक्स्ट बाबू एकार्पस। क्या बाबू? एकार्पस। देखो लास्ट में ओ यू एस जुड़ गया तो ओ यू एस जुड़ गया तो ये भी क्या बन गया? एडजेक्टिव बन गया। एकार्पस अपने अपने पार्ट्स ऑफ स्पीच के अकॉर्डिंग क्यों एडजेक्टिव। अब आप पूछे कि सर एडजेक्टिव क्यों बनाते हैं, बताते हैं कि ये पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है। तो जो भी बच्चे मेरे एनडीए सीडीएस की तैयारी कर रहे हैं उन सभी के लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। देखिए ए का मतलब हो गया नॉट या विदाउट। अ कार्प शब्द जहां भी दिखे ना हो तो कार्प मतलब होता है फ्रूट। क्या होता है बाबू? फ्रूट। ओ यू एस, ओ यू एस जिसमें भी जुड़ता है तो वो एडजेक्टिव बनाता है। क्या बनाता है बाबू? एडजेक्टिव। अब इसका मीनिंग होता है नॉट प्रोडक्ट प्रोड्यूसिंग फ्रूट, या फिर जिसको बोलते हैं सर्टाइल। क्या बोलते हो? सर्टाइल। एक होता है सर्टाइल के जैसे फर्टाइल होता है जिसमें कि फूल हुई। अच्छा सर्टाइल का अपोजिट पूछेगा तो आप बोलिएगा FERTILE, फर्टाइल। फर्टाइल, सर्टाइल का अपोजिट क्या हो जाएगा? फर्टाइल हो जाएगा। अगले देखिए एसेंट्रिक। एसेंट्रिक क्या लिखा हो? एसेंट्रिक। क्या लिखे? एसेंट्रिक। देखो आई सी जुड़ गया तो ये भी एडजेक्टिव हो गया। एसेंट्रिक का मतलब होता है केंद्र ना होना। ए का मतलब नॉट। सेंट्रिक का मतलब होता है सेंटर। CENTR, सेंट्रिक। सेंट्रिक का मतलब हो गया सेंटर, यानी जिसमें सेंटर हो ही नहीं तो उसको बोलते हैं। ए का मतलब विदाउट सेंटर, सेंटर का मतलब होता है सेंटर, ई का हो गया एडजेक्टिव। एसेंट्रिक विदाउट अ सेंटर, जिसमें किसी प्रकार का कोई सेंटर मतलब केंद्र बिंदु ना हो तो उसको बोलते हैं एसेंट्रिक। क्या लिखे बाबू? एसेंट्रिक। क्या लिखे? एसेंट्रिक। बोल के सुनाओ एसेंट्रिक। अच्छा नेक्स्ट है
एसिफेलस, एसिफेलस ओ यूएस जुड़ गया तो बकायदे से क्या होगा एडजेक्टिव। एसिफेलस मतलब होता है नेतृत्वहीन, नेतृत्वहीन। मतलब विदाउट। सिफेल, सिफेल मतलब होता है हेड, यानी जिसके पास हेड है ही नहीं उसको बोलते हैं एसिफेलस। क्या बोलते हैं बाबू? एसिफेलस। ओ यूएस जुड़ा तो ओ यूएस जुड़ गया तो वो क्या हो गया एडजेक्टिव। क्या हो गया एडजेक्टिव। यानी हैविंग नो डिफरेंशिएबल हेड, यानी जिसके पास किसी प्रकार का कोई हेड नहीं हो उसको बोलते हैं एसिफेलस। क्या बोलते हुए एसिफेलस। हैविंग नो लीडर और रूलर, यानी जिसको कोई ना तो गाइड करने वाला है ना तो किसी प्रकार का आगे बढ़ाने वाला, उसको बोलते हैं एसिफेलस। क्या बोलते हैं बाबू? एसिफेलस। आगे नेक्स्ट है एक्रोमैटिक, एक्रोमैटिक। ए का मतलब हो गया नॉट। क्रोम, क्रोम शब्द जहां भी दिखे CHROM, क्रोम, क्रोम का मतलब होता है बाबू कलर। क्रोम का मतलब क्या होता है? कलर। क्या होता है? कलर। ई के जिसमें जुड़ गया तो वो कायदे से क्या बन गया एडजेक्टिव। क्या बन गया एडजेक्टिव। एक्रोमेटिक मतलब बिना रंग का, मतलब विदाउट अक्रोम मतलब कलर, ठीक है एडजेक्टिव जुड़ गया यानी विदाउट कलर, विदाउट कलर यानी जिसका कोई कलर नहीं हो उसको बोलते हैं एक्रोमैटिक। क्या बोलते हैं बाबू? एक्रोमैटिक, एक्रोमैटिक। अच्छा असिलिकल, क्या बाबू? असिलिकल, असिकल, असाइक्लिक, माफ कीजिएगा असाइक्लिक, असाइक्लिक। ए का मतलब हो गया नॉट, ई के जुड़ गया तो एडजेक्टिव हो गया। असाइक्लिक मतलब अचक्र के, ये मतलब नॉट हो गया। साइकिल मतलब सर्कल। क्या हो गया बाबू? सर्कल। यानी नॉट साइकिल, नॉट साइकिल यानी जो घूमता नहीं है उसको क्या बोलते हैं? साइक्लिक, साइक्लिक। अच्छा नेक्स्ट वर्ड है एग्नोसिया, एग्नोसिया। ए का मतलब नॉट, ए का मतलब नॉट या विदाउट। ग्नोस, ग्नोस का मतलब होता है नॉलेज। क्या होता है? नॉलेज। और आई ए जिसमें भी जुड़ता है वो कायदे से क्या बनाता है? नाउन। क्या बनाता है? नाउन। और कौन सा नाउन बनाता है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। कौन सा नाउन? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एग्नोसिया की बात करें, इनएबिलिटी टू रिकॉग्नाइज थिंग्स और पीपल, यानी एक ऐसा बीमारी जिसमें लोग पहचान नहीं पाते हैं किसी को, यानी पहचानने में किसी इंसान किसी चीज या फिर वस्तु को पहचानने की एबिलिटी को खो देना एग्नोसिया कहलाता है। क्या कहलाता है? एग्नोसिया। हाँ नेक्स्ट है एग्नोस्टिक। क्या है बाबू? एग्नोस्टिक। एक मतलब नॉट, ग्नोस मतलब नॉलेज, एक जुड़ता है एडजेक्ट। लेकिन यहाँ पर ये क्या है देखिए, अब ये भी बातें 100% काम नहीं करती है, कहीं कहीं फेल हो जाती है। एग्नोस्टिक, एग्नोस्टिक का मतलब ए का मतलब हो गया नॉट या विदाउट। ग्नोस, ग्नोस मतलब होता है नॉलेज, ग्नोस मतलब क्या होता है? नॉलेज। एग्नोस्टिक वो व्यक्ति, देखिए हम आपके सामने तीन शब्द लिखते हैं, एक लिख दिया आपके सामने थीस्ट। क्या लिखे बाबू? थीस्ट। एक शब्द लिखे एथीस्ट। क्या लिखे? एथीस्ट। एक लिखे एग्नोस्टिक, AGNOSTI, एग्नोस्टिक। थीस्ट अ पर्सन हु बिलीव इन गॉड, वो व्यक्ति जो भगवान में विश्वास रखता है उसको थीस्ट बोलते हैं। एथीस्ट अ पर्सन हु डज नॉट बिलीव इन गॉड, वो व्यक्ति जो भगवान में विश्वास नहीं रखता उसे एथीस्ट बोलते हैं। एग्नोस्टिक अ पर्सन हु एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, अगर कोई वो इंसान जो, जैसे मैंने बोला भगवान होते हैं, आपने कह दिया होते हैं तो दिखाओ, होते हैं तो दिखाओ, यानी आप भगवान को होने पर संदेह कर रहे हैं तो उसी को बोलते हैं एग्नोस्टिक। यानी जो भगवान के अस्तित्व के बारे में अनिश्चित होता है मतलब संदेह करता है उसको बोलते हैं एग्नोस्टिक। क्या बोलते हो? एग्नोस्टिक। वन हु बिलीव्स दैट नथिंग कैन बी सेड अबाउट गॉड, मतलब वो व्यक्ति जिस जो भगवान के बारे में कुछ कह नहीं सकता उसको बोलते हैं एग्नोस्टिक। अच्छा एगोनिक। क्या है बाबू? एगोनिक, एगोनिक। एक जुड़ गई तो एडजेक्टिव हो गई। एगोनिक मतलब हो गई निर्देशहीन। गोन का मतलब, अब देखो अब इस गोन की बात करें तो गोन का दो अर्थ निकलता है, एक तो निकलता है साइड और एक तो निकलता है एंगल। क्या निकलता है बाबू? एंगल। क्या निकलता है? एंगल। एगोनिक ये मतलब नॉट और गोन मतलब एंगल, यानी हैविंग, नॉट हैविंग या फिर फॉर्मिंग एंड एंगल, यानी जिसके कोण नहीं बनते। जैसे मान लिया मैंने लिखा ये 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 कोनिक हुआ कि नहीं, इसका कोई कोण बन रहा है नहीं, और तो मान लिया मैंने ऐसे लिखा तो ये तो कोण बन रहा है तो ये हो सकता है एगोनिक। क्या हो सकता है? एगोनिक। अच्छा नेक्स्ट बाबू अग्राफिया। ग्राफ शब्द आपको जहां भी दिख जाए ना हो, क्या दिख जाए? ग्राफ। ग्राफ मतलब होता है लिखना, ग्राफ मतलब क्या होता है बाबू? लिखना। एक मतलब नॉट, अग्राफिया, अग्राफिया मतलब कुछ हो गया नॉट राइटिंग, नॉट राइटिंग, लॉस ऑफ द एबिलिटी टू राइट, यानी कोई भी इंसान लिखने की कला को खो देना क्या कहलाता है? कहलाता है एग्नोसिया, कहलाता है एग्राफिया, कहलाता है क्या कहलाता है? एग्राफिया। अच्छा एलेक्सिया, एलेक्सिया, एलेक्सिया मतलब होता है पाठन अक्षमता। ए मतलब नॉट, लेक्स मतलब होता है रीडिंग। अच्छा लेक्स का मतलब एक और चीज समझिएगा,
लेक्स का मतलब होता है वर्ड, क्या होता है वो वर्ड, क्या होता है वर्ड, यानी जो वर्ड को पढ़ने की, यानी लॉस ऑफ एबिलिटी टू रीड, यानी एक ऐसा व्यक्ति जो पढ़ने की क्षमता को खो देता है उसको बोलते हैं एग्लेशिया, एक्सलेक्सिया, एलेक्सिया, क्या बोलते हैं एलेक्सिया। नेक्स्ट एमनेशिया, एमनेशिया मतलब होता है याददाश्त खो जाना, एमनेशिया मतलब तो ए मतलब नॉट, एम एन ई का मतलब होता है माइंड, यानी लॉस ऑफ मेमोरी, लॉस ऑफ मेमोरी। जैसे कोई भी इंसान, जैसे आपने सुना होगा सीआईडी, क्या देखा होगा सीआईडी, सीआईडी में एक व्यक्ति है जिसका नाम है, सीआईडी में एक व्यक्ति है जिसका नाम है अभिजीत, इंस्पेक्टर अभिजीत। इस इंस्पेक्टर अभिजीत की बात करें, इंस्पेक्टर अभिजीत को जब भी चोट वोट लगता था तो वो अपना मेमोरी क्या कर देते थे, वो खो देते, तो उसको बोलते हैं एमनेशिया, क्या बोलते हैं एमनेशिया, क्या बोलते हैं एमनेशिया। नेक्स्ट वर्ड है एमनेस्टी, एमनेस्टी मतलब होता है क्षमादान, ये मतलब विदाउट एम एन ई का मतलब होता है माइंड और टी आर वाई जुड़ते ही नॉन बनता है। आई, जैसे टी आर वाई हो गया या फिर वाई हो गया या फिर आई टी वाई हो गया, इसमें जुड़ते हैं नॉन बनता है। पार्डन या स्पेशली ऑफ पॉलिटिकल ऑफेंस, यानी जो पॉलिटिकल लोग क्षमा मांगते हैं उसको बोलते हैं एमनेस्टी, क्या बोलते हैं बाबू एमनेस्टी। तो आज के लिए इतना ही काफी है बाबू, चलिए आज के लिए इतना ही। आप इन सभी 10 वर्ड को 15 वर्ड कराए हैं, 15 को आपको क्या करना है बाबू, याद करना है, क्या करना है याद करना है। मिलते हैं फिर। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हुआ तो आप वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर से जरूर करें। धन्यवाद।